क्वांटिटी टेक्निक्स, अच्छा क्वांटिटी टेक्निक्स के मार्क्स चाहिए, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्वांटिटी टेक्निक्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ये लिख दो, 50 की जरूरत नहीं है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स बाइंड हो गया, ठीक है, गुड यूजर, सही तो है, ठीक है बेटा। देखो तो पहले आपसे पूछा गया प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल 10, क्लास इंटरवल 10 के एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, तो आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है कि आपने 21 से 30 to 51 से ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, मतलब एक ये विजुअल बाइंडिंग कर लिया। विजुअल बाइंडिंग में किसी को कोई दिक्कत है, मैं करके दिखाऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा, गुड। तो अब आपको बस सीधा सीधा क्या करना है, एनालाइज करके डिस्क्रिप्टिव करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और इसे मार्क्स को इसको डालेंगे, फिर अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन जाएगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया मार्क्स का। पहले विजुअल बाइंडिंग करके बाइंड कर लिया वो ऑब्जर्वेशंस जो उस कैटेगरी में है, जी सर, और फिर उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ठीक है सर। लेकिन सर वो जो हिस्टोग्राम है वो सर थोड़ा सा अभी बताते हैं, मतलब जो एक्स एक्सेस वाला है, अभी बताते हैं, ठीक है, एक वन बाय वन करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट पार्ट में? नो नो सर। सर। डेवलप अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा, अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए क्या करेंगे आप, सीधा सीधा जाएंगे ग्राफ्स में, ग्राफ्स में चार्ट बिल्डर में चले जाइए या फिर चले जाइए, हाँ चार्ट लीजिए सी, और हिस्टोग्राम में आप बार चार्ट ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बार चार्ट में क्योंकि सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिंगल ऑब्जर्वेशन है, सिंपल कर लीजिए, डिफाइन ये आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ये इस तरह से, ठीक है। ये आ गया सिंगल ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, बोलो? इंटरवल का, मतलब इंटरवल का चाहिए, हाँ हाँ। बात तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिफाइन, हम इसकी जगह हम क्या डालेंगे, जो क्योंकि हमने पहले ही क्लास इंटरवल बना दिए हैं, क्लास इंटरवल वाले डालेंगे कैटेगरी और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे, ये आ गया, ठीक है, हिस्टोग्राम। यस सर। ठीक, इसे सर आप ये चीज़ अगर सर हम लोग उस पर बनाएं डिस्क्रिप्टिव यार उसके वाले जो डायलॉग बॉक्स पे जब रखते हैं सर, उसमें भी सर एक हिस्टोग्राम का ऑप्शन आता है सर, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी वाले में। सर देखो उसमें तो सर एकदम डिफरेंट आ रहा है, किसमें जब एनालाइज पे जाके सर डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं। इसमें जाते हो, इसमें ये सर चार्ट्स में सर। चार्ट्स में जाके हिस्टोग्राम बना रहे हो ना, ये सर ये तो सर किसका ये जो ये एक्स ये एक्सेस में आ रहा है 0 से 2, ये 0246 n इक्वल टू 50 मीन 6.1, इससे इसमें ये वो गलत ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ये इसे इसे 1 2 3 मान रहा है, इधर देखो उसमें पता है क्या मान रहा है, इसे 1 मान रहा है, इसे 2, कहाँ इसे पे सर? 3, इसे 4, ये जो क्लास इंटरवल है आपके, एक तो ये ये जो सर इसे यस 1 सर। लेस देन इक्वल टू 10 को 1 मान रहा है वैल्यू। सर ये मैंने लिखा भी है, उसको 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3, हाँ, फिर अच्छा हाँ, इसीलिए जब मैं। तुमने जब लिखा 1 2 है तो 2 1 2 ही मानेगा ना उसे, जब आप इसे वैल्यू ये 1 2 लिखोगे तो 1 2 ही तो मानेगा, तो इसी का दे दिया उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो? यस सर। ठीक ठीक। अब तुम क्या कर सकते हो, हाँ तो सर ऐसा कोई ऑप्शन है जो मतलब हाँ जैसे हाँ चार्ट बिल्डर हाँ पे जाके हाँ हाँ, चार्ट बिल्डर पे, एक्स एक्सेस के टाइटल को चेंज कर दो? हाँ वो कर सकते हो तो ग्रिड लाइन वेरिएबल्स
लेबल है। इस पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके हाइट लीजेंड वगैरह नहीं, वैल्यू उसे ही मान रहा है ये। लेकिन तुम बाकी सब काम तो कर सकते हो इसमें, लेकिन वो ये एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि तुमने उसे 1 2 3 ले लिया है। वो यस वैल्यू तो 1 2 3 ले लिया ना तुमने, यस तो उसी वैल्यू को लेगा वो, ठीक है। यस सर। लेवल नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ही बनाना पड़ेगा जैसे ऊपर मैंने बनाया है, ये वाला। ओके सर। इसका साइज वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो, लेबल चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। ऐड टाइटल ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, शो, ग्रेड लाइन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सब काम तुम इसमें, वो तो मैंने आपको बताया होगा, सब कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, तो ये सब कर यस सकते हो। इस तरह से आप इसका हिस्टोग्राम बना लो। Now the third question is calculate skewness and curtices। ये तो कर ही लोगे, स्क्यूनेस यस सर। कर्टिसिस तो हो ही जाएगा, 55th एंड 87 परसेंटाइल भी हो जाएगा। यस सर। देखो यहाँ पे जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, तो स्क्यूनेस कर्टिसिस निकाल लेंगे आप आराम से, ठीक है, ठीक है। यस सर। वैल्यूज देंगे इधर और स्क्यूनेस कर्टिसिस यहाँ से आ जाएगा, कर्टिसिस और स्क्यूनेस, मैक्सिमम मिनिमम भी आ जाएगा। अगर नहीं आपको निकालना तो फिर अनटिक कर दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक, इन दिस वे स्क्यूनेस और कर्टिसिस। अब स्क्यूनेस और कर्टिसिस में क्या करोगे आप, इसका बारे में इंटरप्रिटेशन भी लिखनी है, तो क्या इंटरप्रिटेशन दोगे। सर माइनस है तो मतलब स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, हम्म, और कर्टोसिस की वैल्यू सर हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो सर नहीं, माइनस है, माइनस मतलब पॉइंट में, तो सर वो प्लैटिकटिक हो जाएगा। अच्छा, और इसका सिग्निफिकेंस कैसे चेक करोगे, ये स्क्यूनेस आपका सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, कर्टिसिस आपका सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे। सिग्निफिकेंट है। आपको यार स्क्यूनेस कर्टिसिस निकला है, आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। हम्म, हाँ सर ये तो इसका कैसे चेक सिग्निफिकेंट। करोगे। क्या बोलो बेटा, कौन बोल रहा है, बोलो जल्दी। आस्था कह रही थी कुछ। आस्था बेटा बोलो। हैं, स्क्यूनेस जो कोई, अगर आपको किसी चीज़ को टेस्ट करना है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है,
तो आपको नल हाइपोथेसिस लेनी पड़ेगी दैट स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0, मतलब आपको एक नल हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है दैट स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0 या कर्टसिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम कहें कि स्क्यूनेस इक्वल्स टू 0 को, यानी कि हम क्या करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक z कैलकुलेट करेंगे। z इक्वल्स टू क्या होगा, x बार, मतलब जो जैसे z निकालते हैं, z का फॉर्मूला क्या होता है, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड एरर, यानी कि सिग्मा, जब मीन की बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट n करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी नल हाइपोथेसिस है, एक मिनट रुको, मैं पेन और मार्कर लाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो बेटा, अब जैसे एस की आपको टेस्ट करना है एस के, तो हमने लिखा एच नॉट एस के इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एज्यूम वैल्यू हो गई एस के की। तो के अगर आप जेड की वैल्यू निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये टेस्ट करना है, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, एट एस, मतलब स्क्यूनेस जो आपकी कैलकुलेटेड है एस के, इसे एस के नॉट कह दीजिए, माइनस एस के नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस के। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एस के जो कैलकुलेटेड स्क्यूनेस वैल्यू है, सैंपल स्क्यूनेस कितनी है बेटा, सैंपल स्क्यूनेस है यहाँ पर -0.219 और स्टैंडर्ड एरर है 0.337, दैट मीन्स -0.219 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.337। जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो -1 से कुछ लेसर आएगी, कितनी आ रही है, डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर से, जल्दी बताओ। नहीं आ रही है बेटा, सर -0.65। 0.65। ठीक है, तो अब ये, अब आपको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन रूल क्या होगा, क्या होता है जेड में, इफ कैलकुलेटेड जेड या फिर मोड ऑफ कैलकुलेटेड जेड इज ग्रेटर देन 1.96, अगर आपका अल्फा 5% है, यानी कि जेड अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा बाई 2 ये आपका 0.025 है, तब तब आपका क्या है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी कि जेड मोड ऑफ कैलकुलेटेड जेड इज ग्रेटर देन 1.96, देन रिजेक्ट एच नॉट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मोड ऑफ दिस इज नॉट ग्रेटर देन दिस, अदरवाइज फेल्स टू रिजेक्ट एच नॉट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर calculated z is equal to minus 0.65, which is less than 1.96, या फिर you can say mode calculated z is 0.96, which is less than 1.96, so we are fails to reject h naught, that means the skewness is not significant। ठीक है, यानी कि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि ये करेक्ट है, करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि स्क्यूनेस सिग्निफिकेंट नहीं है।
ठीक है। यस सर। और इसी तरह से तुम कर्टेसिस के लिए भी निकाल सकते हो, z इक्वल्स टू कर्टेसिस माइनस के नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टेसिस। ठीक है, क्लियर। सर सर आपने एच नॉट क्या लिया था, एस के इक्वल्स टू, मतलब स्क्यूनेस नॉट सिग्निफिकेंट है, स्क्यूनेस हाँ नॉट सिग्निफिकेंट है, एस के इक्वल्स टू 0। एच नॉट सर। हाँ एच नॉट, स्क्यूनेस इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक। ये देखो, ये देखो एस के इक्वल्स टू 0, स्क्रीन पे देखो। ठीक है बेटा। यस सर। यस। हम क्या करेंगे, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए हमें इसका चाहिए स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम परसेंटाइल निकाल सकते हैं। कितना परसेंटाइल चाहिए हमें? 55 87। 55। चलो 55 निकाल लो और 87 निकाल लो। कंटिन्यू। ओके, तो आपका इससे ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये परसेंटाइल आ गया। 55th परसेंटाइल इज दिस और 87 परसेंटाइल इज दिस। ठीक है, यस सर। तो परसेंटाइल इस तरह से निकाल लेंगे आप। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपको निकालना है उसके टेबल लीजिए, वर्ड में पेस्ट करिए और उसका फिर इंटरप्रिटेशन लिखिए। ओके सर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन पासिंग मार्क्स इज 40%। ठीक है, तो आपने वो करा हुआ है, रिकॉर्ड से आपने डाला हुआ है 0 फेल 1 पास। यस। ये तो अब इसका परसेंटेज, इसका वो निकाल लीजिए आप, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा कितने पास है कितने फेल है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरे में सर मतलब रिकॉर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल हो ही नहीं रहा है सर, मतलब क्या? जब हम लोग सर ओल्ड टू न्यू वैल्यू करते हैं सर, रिकॉर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल सर, मतलब एक्सेस ही नहीं कर रहा है सर, मतलब जब क्यों? मतलब सब चीज़ चेंजेस करते हैं सर, क्यों बेटा, कुछ ना बल्कि सर कुछ रिकॉर्ड टू सेम वेरिएबल हो जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड टू देखो बेटा, आप रिकॉर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल करो बस सिंपल। ये मार्क्स इधर से यहाँ लो, शिफ्ट करो, और यहाँ पे ओल्ड और यस सर। न्यू, और ये पहले नेम डाल रहे हो, यहाँ आपने नेम डालना भूल हाँ रहे सर। होगे। नहीं सर, सब डाल रहे हैं सर। नेम डालो, क्या यस सर। स्टेटस, जैसे हमने लिख दिया स्टेटस। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये चेंज करोगे तब यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, तब ओल्ड एंड न्यू पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर कर दीजिए कि लोएस्ट थ्रू 40 तक तो आ गया फेल। यस सर। ठीक है, या 39.99 कर लीजिए, सर लोएस्ट थ्रू 39. का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि 40 से कम और 40 के बराबर? हाँ 40 मतलब जितना भी वैल्यू लिखोगे उससे कम कम कम, अच्छा। वो आपका जीरो बना लो, और इस वैल्यू से ज़्यादा वाले आप क्या कर लो, 40 से ज़्यादा वाले आप पास कर लो, यानी कि 1 बना लो। ऐड और ओके करो, कंटिन्यू करो, ओके करो, काम खत्म। उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, देखो 1 और 0 आ गए ना बेटा, फेल के लिए यस 0 सर। आ गया, 1 के लिए। अब इसका तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना ही सकते हो। यस ठीक, सर। यस सर। अब आप, अब आपका बचा है लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में। क्या क्वेश्चन बचा है, दैट इज इट रीजनेबल टू बिलीव दैट द एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। यानी कि क्या ये डेटा ये कहने के काबिल है कि बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि इज दिस डेटा इज sufficient to say that the average marks of the student is greater than 50. Average marks of the student is greater than 50, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, यानी कि वन सैंपल टी टेस्ट। समझ रहे हैं? यस सर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे नल हाइपोथेसिस हो गई एच नॉट, दैट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना 50 करें ना वहाँ पे
वर्सेस H1 क्या हो गया, H1 हो गया म्यू इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, म्यू इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ इसके लिए आप इस नल देख हमेशा ध्यान रखना, नल हाइपोथेसिस जब भी आप कहीं चाहे एसपीएसएस से निकालें, चाहे आर से निकालें, चाहे एक्स से निकालें, क्वेश्चन में आप नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, that here we have to test this null hypothesis against this null hypothesis, और उसके बाद चाहे आप एनालिसिस आप ना किसी भी सॉफ्टवेयर से करें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नल हाइपोथेसिस आपको लिखनी है और रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालिसिस पे, एनालाइज पे जाएंगे, क्योंकि मीन कंपेयर करना है इसलिए मीन कंपेयर मीन पे जाएंगे, क्योंकि वन सैंपल टी टेस्ट लगाना है इसलिए वन सैंपल टी टेस्ट पर जाएंगे, मार्क्स को लगाना है तो मार्क्स पर जाएंगे, और टेस्ट वैल्यू किस वैल्यू को टेस्ट कर रहे हो, 50 को टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। समझ में आया? वन सैंपल टी टेस्ट लगाना है इसीलिए एनालाइज पर जाएंगे, फिर कंपेयर मीन पर जाएंगे, फिर वन सैंपल टी टेस्ट पर जाएंगे, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपका निकल के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मार्क्स के वेरिएबल को आप टेस्ट वेरिएबल में शिफ्ट कर देंगे, और जो Yes, टेस्ट वैल्यू है उसे टेस्ट वैल्यू की जगह लिख देंगे, और ओके क्लिक कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। okay sir. तो टी वैल्यू आ गई 2.456, डिग्री ऑफ फ्रीडम 49 हो गया n-1, सिग्निफिकेंट वैल्यू टू टेल की हो गई 0.18, मीन डिफरेंस है वो 7.8920 है, यानी कि जो मीन आ रहा है वो 57, जो 50 ऑब्जर्वेशन का मीन है वो 57.82 है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है क्या ये टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के दो तरीके हैं, या तो आप टी को कैलकुलेटेड टी को कंपेयर करें टेबल टी से, या फिर Yes sir. आप सिग्निफिकेंट वैल्यू को कंपेयर करें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। ठीक समझ रहे हैं? Yes sir. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेल्ड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया आपका, अगर आपका अल्फा टोटल अल्फा 0.05 है, तो जब टू टेल्ड हो जाएंगे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया, 0.025। जी सर। तो बेटा डिसीजन रूल आपके दो हैं, ठीक। एक तो क्या है, इफ कैलकुलेटेड टी is greater than t alpha by 2, then reject h naught, otherwise, बल्कि ये भी मोड ही आएगा, कैलकुलेटेड मोड t is greater than t alpha by 2, then reject h naught, otherwise fails to reject h naught, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जितना भी आपका, देन रिजेक्ट h naught, otherwise fails to reject h naught, ठीक है, समझ रहे हैं? Yes sir. यस तो सर। देखो क्या मतलब सर हाँ एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, म्यूट करो। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कब करेंगे, या तो आप अगर टी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो तो कैलकुलेटेड टी के मोड को अगर टी अल्फा बाई 2 से ग्रेटर होगा, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टी अल्फा बाई 2 से ग्रेटर होगी तब रिजेक्ट करोगे, और अगर पी वैल्यू बेसिस पे कर रहे हो तो इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा तब रिजेक्ट करोगे, यानी कि दोनों के साइन डिफरेंट है। पी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, पी वैल्यू जितनी छोटी होगी तब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अब पूछो, हाँ बोलो बेटा। सर जो हम लोग नल हाइपोथेसिस जो डिफाइन करते हैं सर, मतलब किस बेसिस पे करते हैं, मतलब कैसे, मतलब जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा सर, आपने यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल्स टू मतलब म्यू इक्वल्स टू 50 ले लिया, तो यहाँ पे सर हाँ नल हाइपोथेसिस हमसे कहता क्या है, मतलब डिफाइन क्या करता है हमें ये चीज़। नल हाइपोथेसिस डिफाइन करो तुम, पहले तुम डिफाइन करो फिर मैं बताता हूँ। सर नल हाइपोथेसिस द टेस्ट वी विश टू, मतलब एक ऐसी हाइपोथेसिस जिससे हमें टेस्ट करना है, और यही सर नल हाइपोथेसिस। नहीं सर और इसमें डिजायरेबल डिजायरेबल रिजल्ट के लिए करना होता है। डिजाइन और कुछ अच्छे से और एक्सप्लेन करो। आस्था तुम नहीं बोल रहे हो आज, क्या बात है?
आस्था, नल हाइपोथेसिस क्या होता है बेटा? नहीं, null hypothesis is a hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. ठीक है, नल हाइपोथेसिस वो टेस्ट है जिसे टेस्ट करते हैं रिजेक्ट करने के लिए अंडर द assumption that it is true. ठीक है, या फिर हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट दैट द इवेंट इज नॉट इफेक्टिव, कि इवेंट इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, या फिर नल हाइपोथेसिस व्हिच से दैट देयर इज न्यूट्रल डिफरेंस टू द assumption. नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू का साइन होगा ही होगा. ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि म्यू 50 से ग्रेटर है कि नहीं है. तो एक हाइपोथेसिस तो हमें अब एक हाइपोथेसिस तो हमें ये बनानी ही है कि म्यू इज ग्रेटर देन 50, क्योंकि हमें ये चेक करना है. लेकिन इसमें हम इक्वल टू का साइन नहीं रख सकते, क्योंकि हमें बनाना है कि म्यू इज ग्रेटर देन 50. तो दूसरी हाइपोथेसिस क्या होगी? म्यू इज लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू का साइन होगा ही होगा. एंड दीज टू हाइपोथेसिस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, वी कैन से. ठीक है, इसका और इसका दोनों का रिजेक्शन रीजन सेम बैठेगा, H1. ठीक, तो नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू का साइन होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं होगा. ठीक, तो जैसे हम क्या चेक कर रहे हैं कि कोई इवेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, तो हम कहेंगे दैट इवेंट के पहले की पॉपुलेशन और इवेंट के बाद की पॉपुलेशन दोनों इक्वल. ठीक है, क्लियर और नॉट? यस सर. सौरभ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर. ये हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल, पहले स्टेटमेंट चेक करना है. स्टेटमेंट जैसे हमने कहा कि स्क्यूनेस इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो नॉट सिग्निफिकेंट यानी कि स्क्यूनेस 0 के इक्वल है, तो हमने कहा एस के इक्वल्स टू 0. तो जिसमें इक्वल टू आ रहा है वो नल हाइपोथेसिस होगी, और जिसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी. सर मतलब मोस्टली क्वेश्चन में सर समझ में नहीं आता है कि सर हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को डिफाइन क्या करें. सर इक्वल टू तो चले सर, मतलब एक मेन है क्यों. हाँ, बस यही देखो, एक बात सुनो, जो आपको चेक करना है वो स्टेटमेंट लिखो. अगर उसमें इक्वल टू आ रहा है तो उसे नल हाइपोथेसिस मान लो. अगर उसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है तो उसके अपोजिट वाली में इक्वल टू आके उसे नल हाइपोथेसिस हो जाएगी. ठीक है, लेकिन जिसमें इक्वल टू आ रहा है वही नल हाइपोथेसिस रहेगी, ये ध्यान रखो. अल्टरनेट में कभी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. तो आप हमने क्या कहा कि कैलकुलेटेड टी इज मोड ऑफ कैलकुलेटेड टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2, तब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. और इफ टी वैल्यू इज लेस देन अल्फा देन आल्सो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम टी को कंपेयर करेंगे, टी की 49 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे तो जो टेबल टी वैल्यू आएगी वो इससे थोड़ी सी कम आएगी. ठीक है, तो टी से देखेंगे टी कैलकुलेटेड टी इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड टी, और यहाँ पर देख रहे हैं तो आप पी वैल्यू, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखी होती है वो पी वैल्यू होती है. तो दिस पी वैल्यू इज लेस देन 0.025, दैट्स व्हाई वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. और नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर आप रिजेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे फिर? Here the null hypothesis is rejected and the observations are significant, to say that the average marks of the student is greater than 50. जब ये रिजेक्ट हो गया that means ये ट्रू है. यस सर. ठीक है, क्लियर है बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए. सर ये बेसिकली सर ड्रग टेस्ट में भी यूज होती है. क्या? जो पेशेंट होते हैं जिनको जो क्लिनिकल ट्रायल होता है सर, हाँ उसमें सर नल हाइपोथेसिस का भी यूज होता है. हाँ, होता है बिल्कुल. रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की बात होती है. बिल्कुल जी. हाँ, लेकिन हर जगह कॉन्सेप्ट यही है कि नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन रहेगा. जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना पेशेंट आए और हम कह रहे हैं कोरोना पेशेंट्स का शुगर लेवल नॉर्मल से ऊपर, दैट देयर इज अजम्पशन दैट कोरोना पेशेंट शुगर लेवल इज हायर देन नॉर्मल. ठीक है, ये हमें चेक करना है.
तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट मतलब हमें चेक क्या करना है स्टेटमेंट, दैट मीन शुगर लेवल म्यू नॉट इज ग्रेटर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना होता है 120 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। ठीक, तो ये इक्वल टू हो गया, ये हमें टेस्ट करना है चीज, लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं लगा सकते। तो हम दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके अपोजिट, दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 120। तो जिसमें इक्वल टू आ रहा है वो नल हाइपोथेसिस हो गई, और जिसमें इक्वल टू नहीं आ रहा है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे here p value is equal to 0.018, which is less than 0.025. So we may reject H naught and can conclude that the observation या marks the data is significant to say that average marks of the student is more than 650. ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हमने तो पूरा टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में ले लिया। चलो फिर ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, है ना बेटा। इसे लिख के अच्छे से लिखना है। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊं कैसे कैसे करना है। तो अब आप वर्ड में बना के भेजिए। सबसे पहले लिखेंगे आप एम ऑफ द एम, प्रैक्टिकल का एम क्या है। तो एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट टू एनालाइज द डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, एनालाइज करते हैं। तो उसके बाद एंड टेस्टिंग द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, फिर आप लिखेंगे एम के बाद लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर लिख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप उसे बता देंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का थोड़ा बता देंगे, बार चार्ट का थोड़ा सा बताना चाहें बता देंगे। ठीक, फिर प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर में पूरा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि हमने पहले वी एंटर द डेटा, देन वी हैव, इस तरह से लिख देंगे दैट देन आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन एनालाइज। फिर एनालाइज के बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लिक किया, या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से जाके क्लिक कर रहे हैं, उस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर रिजल्ट्स आएंगे, तो रिजल्ट्स को जो वो है टेबल्स, उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। फिर जो कंक्लूजन है, जिस तरह से मैंने कंक्लूजन लिखा है वो कंक्लूजन लिख देंगे, बताया आप। ठीक है, वर्ड में बनाइए, वर्ड में बना के भेजिए, मैं चेक करूंगा और उसे डिस्कस कर लेंगे, जो करेक्शन होंगे कल बता दूंगा। ठीक सर मैंने सेंड किया है सर, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज रात तक भेज दीजिए, कल चेक कर लेंगे। ठीक, ओके, चलिए, गुड डे। थैंक यू। कल बेटा वही इसी तरह से जैसे